का कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे अभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मैं रिस्पॉन्स अभी किसी का नहीं लूंगा। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? बोलिए सर। इन्होंने कहा मतलब I could not hear their speech properly since because of the distance. However, sir, बिल में सेक्शन 12 में नेशनल हेरिटेज एंड जस्टिस फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा मेरे मिनिस्ट्री के अंडर, जहां पे मेरी मिनिस्ट्री कम्युनिटी एजुकेशन को भी फंड करेगी, एएसआई सर्विस को भी फंड करेगी और रिस्टोरेशन को भी फंड करेगी, और ये 100% टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल भी होता है। ये पॉइंट नॉट इन ऑर्डर, दिस वाज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये गिवन ओपिनियन। सो डेलीगेट्स, नो शेमिंग। हाँ, वहाँ से कुछ ऐसा फैक्ट नहीं आया था जिसकी तुमने इनएक्यूरेसी बताई है। ही कोटेड दैट यहाँ का पैसा वहाँ कर रहे हैं, ये आई विद तो एजुकेशन फंड नहीं हो रहा है, वो इस बिल में तो स्टेटेड नहीं है ना। इशू नहीं है सर, लिखा तो है सर, रेडिट ट्रांसफॉर्मेशन है का सर्विस कम्युनिटी एजुकेशन रेडिट एजुकेशन। देखिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एजुकेशन इज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री। आप कम्युनिटी एजुकेशन जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर करेंगे ना। Your point is not in order. We'll be moving to the next speaker. Please be seated. Next speaker from the ruling party, Devarshi. माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण, आप सभी को मेरा नमन। मैं देवर्श्री सावंत दमाहे रूलिंग पार्टी की प्रतिनिधि बनकर खड़ी हूँ। माननीय महोदय, कल विपक्ष ने रिवेंज शब्द का इस्तेमाल किया था और उनका मानना ये है कि हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है, पर स्पीकर महोदय हिस्ट्री को रिपीट या रिराइट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे रिस्टोर किया जा रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का ये भी कहना है कि यह बिल वोट बैंक की राजनीति है, परंतु ट्रूथ और जस्टिस को भी वोट बैंक कहना है, तो शायद कल से सच बोलने पर ही लीगल नोटिस मिलने लगेंगे और को पॉलिटिकल टूल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जब सच चुभने लगे ना तो इसे पॉलिटिकल टूल बनाना इजी होता है। स्पीकर महोदय, यह बिल केवल एक स्ट्रक्चर या जमीन का नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का पुनरुद्धार है। और ये 2025 का बिल और इन लोग का कहना ये था कि जख्मों पर पट्टी लगा रहा है, पर इस जख्मों पर पट्टी नहीं, न्याय की मरहम लगा रहा है। एंड इट मींस इट डजंट कवर द बाउंड्स ऑफ हिस्ट्री बट इट फील्स विद जस्टिस। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कैसी पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी फर्स्ट बताइए सर। ऑनरेबल मेंबर का नाम क्या है? क्या आपने नाम पूछा सर? आप मैम आपका नाम बता दीजिए। देवर्षी दमाहे। देवर्षी दमाहे। सर, मैडम ने कोट किया कि सच बोलने पर भी लीगल नोटिस आएगी इस बात को, तो इनके बिल इटसेल्फ ये बोलता है कि अगर कोई पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये स्टैंड बनाया जाए कि यहाँ मंदिर थी या इस रूल का उपयोग किया जाए तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इनका जब लीगल नोटिस, अगर मैं कुछ सच बोल रहा हूँ, अगर इनकी लेंस में या फिर कोर्ट की लेंस में अगर मैं उसको सच साबित नहीं कर पाया, जो ये कह रही है कि सच बोलने पर भी आपको लीगल नोटिस दिया जाएगा, तो क्या वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं है क्या? पॉइंट नॉट इन ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में फैक्चुअल इनएक्यूरेसी होती है। आपने फिर सवाल पूछा है। नेक्स्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट, अर्जुन। धन्यवाद।
मौलिक कहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी एकता का विजन रखते हुए बलिदान दे दिया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद हम फिर रिवर्स गियर लगा के डिवाइड एंड रूल के काले काल की तरफ बढ़ जाएंगे। मौलिक 1991 में ये बिल कम्युनल हार्मनी को प्रिजर्व करने के लिए लाया गया था और आज देखिए ये बिल हमें आगे नया बिल हमें आगे ले जाने की जगह पीछे ले जा रहा है। मौलिक अगर ये बिल पास हो गया तो हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, सेक्युलरिज्म नहीं बच पाएगा। मौलिक भले ही देश में रंग हो अनेक पर हम रहेंगे। जय श्री राम, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहेगुरु जी का खालसा, जय श्री राम, जय संविधान। हम आपके साथ। Any point of orders? डर गए बच्चे से डर गए यार। उन्होंने बोला कि अगर हमने ये बिल पास कर दिया तो सब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और सारे धर्म को इनइक्वालिटी मिलेंगी। लेकिन हमने हमारे प्रियम्बल में ही लिख दिया है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 to 28 का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो इससे बात करना चाहते हो तो बहुत लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है मेरा Point noted but not an order. Point noted but not in order. Please take your seat. Point noted. Please take your seat, honorable member. दीजिए होम मिनिस्टर। ये मुझे धमकी दे रहा है कि ज्यादा मत बोलो, आप सस्पेंड हो जाओगे। ये कोई which member? दिस मेंबर। बाहर जाइए, आप सस्पेंड होते हैं। एक आप लोग यहाँ पे मत चिल्लाइए। सर, अर्जुन जी ने अपने वर्बाटिम में कहा, आवाज ही काफी है, कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। Indiscipline will not be tolerated anymore. Please maintain the decorum of the house. आप माइक लीजिए और बोलिए सदस्य। आपका आदेश इसलिए मानते हैं। सभापति महोदय, अर्जुन जी ने अपने वर्बाटिम में कहा कि ये बिल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये बिल 1991 में लाया गया था और इसके वजह से हार्मनी बढ़ी थी। सर, ये बिल को रेफर कर रहे हैं, बिल तो कोई है नहीं सर, एक्ट है। और अगर बिल को रेफर कर रहे हैं तो वो अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो रीकन्वर्जन है वो वाला एक्ट बिल। पॉइंट इन ऑर्डर एंड नोट। Sir, उन्होंने कहा that we should not look into our past. Sir, but if our past harms our harmony, then why not, sir? Point not in order. She was just giving her opinion. Next speaker from the opposition, Rehan Ali. सर, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बातें सुनने से पहले ओसी टीम को मैं ये करता हूँ कि आपको प्रूफ दे दिया जाए। वो ऑनलाइन भेजा था उनको, प्रिंट आउट निकाल नहीं पाए हम, तो ओसी टीम के पास प्रूफ है उनके व्हाट्सएप पे। ऑनरेबल स्पीकर सर, द रूलिंग गवर्नमेंट शाउट कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। They say it is just the betrayal of Hindu sentiments and other religion. But when Supreme Court asked them not once but 8 times to file, they were silent. From 2022 to 2025, not a single affidavit, just adjournments, delay and excuse.
I would like to ask you, why so much noise outside the court and silence before the judge? Because judge asks, demands action, not just slogans.